नमस्कार, मैं कुसुम कर आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। घुमंतु गाड़िया लोहार समाज को निःशुल्क 300 वर्ग फीट पट्टा देने की सरकार की योजना का स्वागत। सोलंकी प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान गाड़िया लोहार युवा विकास संस्थान पुष्कर अजमेर की मेवाड़ वागड़ क्षेत्र की बैठक प्रदेश अध्यक्ष गोपाल सोलंकी की अध्यक्षता में बांसवाड़ा रोड कलूथड़ा महादेव मंदिर सलूंबर में आयोजित की गई, जिसमें जिला सलूंबर, उदयपुर ग्रामीण, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैठक में रामगोपाल सोलंकी लाई ने घुमंतु समाज के गाड़िया लोहार परिवार के आवासहीन सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्र में 300 वर्ग फुट का निःशुल्क पट्टा दिए जाने के सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं आवेदनों की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी तथा सभी ग्रामीण क्षेत्र से उपस्थित पदाधिकारी सदस्यों को अतिशीघ्र सर्वे सूची तथा आवेदन पत्र तैयार कर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को प्रस्तुत कर एक प्रति संगठन के प्रधान कार्यालय को प्रेषित करने को कहा। कार्यक्रम में टीएसपी क्षेत्र में राजनीतिक आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। बैठक आयोजनकर्ता डालू, बांसवाड़ा संभाग प्रभारी करण चौहान, उदयपुर संभाग प्रभारी बाबूलाल खिदान, पूजा डाबी, मांगीलाल केला, महाराज भगा महाराज, काना महाराज, चंपा महाराज, गणेश सोलंकी, रमन सोलंकी, नरसी डाबी, काना डाबी व रमन सोलंकी की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट योगेश जोशी। नॉन टीएसपी आरक्षण की व्यवस्था हो तो दोनों जगह आरक्षण की व्यवस्था हो, इस बात को आप वहां तक पहुंचाओगे। दूसरी बात, राजस्थान में जो शिक्षा के अच्छे जोन है उसमें हर 2-4 जिलों में एक हॉस्टल की व्यवस्था की जाए ताकि अपने बच्चे उच्च शिक्षा को प्राप्त करें। मेरा जो 5वां पॉइंट है कि गाड़िया लोहारों का इतिहास बहुत ही अच्छा रहा। अभी कुछ बातें पूर्व में हुई थी, शायद उनको हमारे समाज के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने भी उनकी बातें सुनी थी। बड़ा दुख होता है कि इस प्रकार की बातें जब अपने समाज के लोग करते हैं। हम क्षत्रिय समाज होते हुए भी हमारी समाज के लोग कहते हैं कि अपन क्षत्रिय समाज नहीं है, तो बड़ा दुख की बात है। शायद वो अपने इतिहास को नहीं जानते, टटोल के देखे। वो एक 1801 में जो ब्रिटिश कौन, हमारे भारत का नहीं, एक अंग्रेज अधिकारी ने जो डाटा प्रस्तुत किया था, सेंसस ऑफ राजस्थान 1881 1881 में डाटा जो प्रस्तुत किया था, उस डाटा में उसमें लिखा था कि द गाड़िया लोहार इज ओरिजिनल क्षत्रिय। जो वास्तव में जो गाड़िया लोहार समाज है, वास्तव में क्षत्रिय वंश से उसकी उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, उसी में लिखा था गाड़िया लोहार समाज की, उसमें लिखा हुआ है कि गाड़िया लोहार समाज इज एक्सेप्ट फ्रॉम द चित्तौड़गढ़ फोर्ट व्हेन द महाराणा प्रताप गॉट इंडिपेंडेंस। जब महाराणा प्रताप ने स्वाधीनता स्वीकार करके जब वो पहाड़ों से निकले थे, उस समय गाड़िया लोहार समाज ने भी चित्तौड़गढ़ को छोड़ा था। ये उसमें लिखा हुआ है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि चित्तौड़गढ़ में जो गाड़िया लोहार, उसमें 8000 मुसलमान लोहार थे और 8000 क्षत्रिय लोहार थे। वो लोहार है जो पंचाल लोहार की आप बात करते हो। पंचाल लोहार मालवा के लेने रहने वाले वो मालवीन लोहार है। बाकी चित्तौड़गढ़ की ओरिजिनल शाखा के लोहार हम दूर करें। आप अगर महाराणाओं के इतिहास की बात करते हैं तो हमारे उदयपुर महाराणा प्रताप के वंशज में महाराणा सज्जन सिंह आते हैं और महाराणा सज्जन सिंह उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह के कवि थे, कवि श्यामल दास ने किताब लिखी थी वीर विनोद के पेज संख्या 421 पे जाके आप देखिए, उसमें लिखा गाड़िया लोहार एक क्षत्रिय समाज है। अपना दुख का विषय कि आज हमको पता नहीं हम कौन है। आप क्या छोटी छोटी बातें लेके बैठ जाते हो, हम ये कौन, आप जानते नहीं हो इस समाज के बारे में कि समाज किन त्याग और बलिदान की भूमि है। आप कह रहे हो हम क्षत्रिय नहीं है। आप 6 अप्रैल 1955 का वो दृश्य याद करिए जब माणिक्यलाल वर्मा ने एक खत लिखा था, किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज हमारी स्वतंत्रता के 7 वर्ष हो चुके हैं, परंतु आज हमारे देश में एक ऐसी जाति निवास करती है जो महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध लड़ी थी, त्याग और बलिदान दिए थे, अपने शीश कटाए थे। क्षत्रिय समाज की वे मूल सुविधाओं से वंचित है और आज राजस्थान के विभिन्न कोनों में वो ठोकरें खा रहे। माणिक्यलाल वर्मा ने एक पत्र लिखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक जिप्सी खुली गाड़ी में आए थे, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाए थे, चित्तौड़गढ़ के किले पे हर एक गेट पे एक मुख्यमंत्री को खड़ा किया था ताकि गाड़िया लोहार समाज का सम्मान किया जाए। समाज की उनको कहा था
कि आज आपने 400 वर्ष आपकी प्रतिज्ञा के पूरे हो चुके। आप क्षत्रिय समाज आज महाराणा प्रताप के साथ में निकली हुई थी। आज वो देश भी हमारा आजाद हो चुका है, अंग्रेज भी यहाँ से चले गए, मुगल भी चले गए। आप किसकी प्रतिज्ञा को मानकर आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हो? उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 6 अप्रैल 1955 को चित्तौड़गढ़ किले पे गाड़ियालौर को चढ़ा के उस प्रतिज्ञा को तोड़ा था। बताओ, अगर क्षत्रिय नहीं हो तो किसकी प्रतिज्ञा को तोड़वाया था? क्या वो देश का प्रधानमंत्री भारत पूरे भारत का प्रधानमंत्री, क्या वो मूर्ख है किसी की प्रतिज्ञा को तोड़वाएगा? क्या वो मूर्ख है कि वो किसी भी हरे गहरे की प्रतिज्ञा को तोड़वाएगा? उसको पता है कि यह त्याग और बलिदान की भूमि और गाड़ियालौरों ने कितने बलिदान दिए। इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़वाई थी। उस समय से हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज ने एक स्थान पे रहना शुरू किया, आवास बनाना शुरू किया और आज हम यहाँ पे मौजूद है उनकी वजह से। और आप कहते हो कि हम क्षत्रिय नहीं है, आप कहते हो कि हम कुछ नहीं। अरे आप हो कौन? आपको जो गाड़ियालौर नाम मिला है, गाड़िया का मतलब होता है जो गाड़ी लेके घूमने वाला, लोहार का मतलब होता है लोहे का काम करने वाले। आपकी मूल जाति क्या बताऊं? आपका मूल जाति क्या बताओ? आपका नाम लोहार आपके पेशे से और गाड़ी लेके घूमते इसलिए गाड़िया लोहार कहते हैं। आपकी उत्पत्ति क्षत्रिय चौहान राजपूत कुल की है, फिर भी आप ऐसे रहते हो। शर्म की बात है यार, आज हम किस जगह पे खड़े हुए? ऐसी बातें जब हमारे मुंह से सुनने को मिलती है तो बड़े दुख का हमें आभास होता है। दूसरी बात यह है, मैं आज और भी कहना चाहता हूँ, आज हमारे समाज के लोग कि क्या कहते हैं कि मैं तो ढुड़कुटिया हूँ। आज बस शर्म आवे मुँह हमली लूटो भी हो क्या मुझे? अरे क्या शर्म करते हो? आप खुद को एक गाली के नाम से पुकारे हो। आ गाड़ है तमें किना भी सिलवान जाइन तमें कोई कही दो, बोला तमें कही हको कौन गाड़ी से तमें कोई कही हको? अरे तमें इधर क्या दिशा पड़ेगा? तमें पोते का मुंह ढुड़कुटिया अपन शर्म आवी से किंती कही सको तमें ढुड़कुटिया। मेरे राम गोपाल जिले से ये अनुरोध है कि जो भी पूरे राजस्थान के भर में जो भी हमारे गाड़िया लोहार जो समाज है उसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, धमकुटिया, भूतबुढ़िया, क्या क्या नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि एक प्रस्ताव पारित कर ये भी प्रस्ताव भेजा जाए कि गाड़ियालौर समाज को जो गाली के शब्द से पुकारता है, गाड़ियालौर समाज के नाम के अलावा किसी भी शब्द से पुकारता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। इस प्रकार से आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि आदिवासी समाज था, हर समाज का एक अपना अच्छा इतिहास रहा है। उनको भी कुछ लोग ऐसे शब्दों से पुकारते थे, उन लोगों ने अपना एक संगठन बनाया, अपना प्रस्ताव उनको दिया। आज कोई भी उस समाज को कुछ भी नहीं कह सकता। बोला आप कह सकते हो? क्योंकि उस पर सजा है। अगर आप उनको गाली दोगे तो आपको जेल की सजा होगी। क्या ऐसा प्रस्ताव अपनी समाज के लिए नहीं हो सकता है? क्या हमने कोई समर्पण नहीं दिया है? हमारे बाप दादाओं ने कोई समर्पण नहीं दिया? आप उस पर विचार करोगे, ये मेरा आपसे अनुरोध है।